दोस्तों फंटच OS 14 जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 14 के रिगार्डिंग, जो स्पेसिफिकली iQOO के एंड Vivo के जो यूजर्स हैं उनके डिमांड के ऊपर जो ना मैंने एक वीडियो पोस्ट करा था जो पार्ट 1 था एंड आप लोगों का डिमांड की वजह से पार्ट 2 वीडियो ये रहा एंड इसका पार्ट 3 भी चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइस। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको इसके जो बीटा ट्रायल वर्जन के अपडेट्स के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस है ना iQOO वालों ने खुद आंसर्स किया है एंड स्पेसिफिकली जो भी फंटच OS यूज होता है स्पेसिफिकली आपको Vivo का फोन में ही हो जाए तो सेम थिंग अप्लाई करता है। तो ऑफिशियल चीजें जो है आज मैं एकदम क्लीन से बताऊंगा, नो अलग का माल मसाला, बट रियलिटी जो है ना वो आपको पता चलेगा। दोस्तों अगर आपके पास में एंड्रॉइड 14 अपडेट वगैरह करना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल मत छोड़ना एंड पार्ट 3 चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना। वैसे आज हम जो ना 5 मेजर पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। एंड जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ये जो है ना ऑफिशियल iQOO का अपडेट पेज है एंड यहाँ पे जो ना कुछ मेजर क्वेश्चंस वगैरह जैसे आप लोगों में से हमेशा आते रहते हैं इसके रिगार्डिंग रिवॉल्विंग मैंने बहुत सारे कमेंट्स वगैरह देखे तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। तो यहां पे जाकर के सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो सारे iQOO एंड Vivo के फंटच OS यूजर्स के जो क्वेश्चंस रहता है, why I'm not getting the updates or upgrades when I have received them to gain a faster experience simply opt for the trial update or upgrade। यानी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें अपडेट्स ही नहीं मिलता है, अपग्रेड्स ही नहीं आ रहा है, तो सिंपल iQOO का कहना है कि भाई आप जाकर के ट्रायल वर्जन को ऑप्ट इन कर लो, आपको अपग्रेड मिल जाएगा। अब तब पर भी बोलोगे आपको नहीं मिला, वीडियो में बने रहो, वो चीज का भी आंसर इन्होंने किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है दोस्तों, इफ आई चूज टू पार्टिसिपेट इन द ट्रायल और क्लोज्ड बीटा अपडेट और अपग्रेड विल माय डिवाइस स्टिल रिसीव अ स्टेबल अपडेट। यानी कि अगर मैंने इनका बीटा वर्जन वगैरह में मैंने रोल आउट कर लिया तो क्या मुझे स्टेबल अपडेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनका आंसर आता है एज मेंशन अर्लियर क्लोज्ड बीटा अपडेट्स। बेसिकली दोस्तों यहां पे जो ना ये ट्रायल एंड क्लोज्ड बीटा के बारे में भी बताया है एंड क्लोज्ड बीटा जिनको पता नहीं है पार्ट 1 वाला वीडियो देख लेना, आपको पूरा बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड closed beta updates may contain major bugs while trial updates have a fewer issues। यानी जो भी closed beta का जो updates आता है, अपग्रेड आता है, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, मेजर bugs आता है। जो ट्रायल वाला रहता है वहां पे बहुत ही कम इश्यूज वगैरह रहता है कंपैरेटिवली टू स्टेबल वर्जन में फिक्स हो जाता है चीजें, ओके। इफ यू चूज टू ऑप्ट फॉर दिस यू विल कंटिन्यू टू रिसीव स्टेबल अपग्रेड्स अनलेस you decide to skip a specific upgrade in this section। The trial update is initially rolled out to a small group of user and later extended to the wider audience as a stable update। यानी कि जब आप इस बीटा वर्जन या ट्रायल वर्जन को लोगे तो आपको डेफिनेटली जाकर के जो स्टेबल अपडेट रहता है वो मिलेगा, बट हाँ जितने भी ट्रायल वर्जन के लिए ऑप्ट करेंगे सबको अपडेट्स नहीं मिलेगा, कुछ ही फिक्स्ड ग्रुप लोगों को पहले दिया जाता है। जब वहां पे इश्यूज फिक्स हो जाता है फिर ज्यादा लोगों को दिया जाता है, उसके बाद में अगेन बैच वाइज जो मैंने आपको पहले भी बता के रखा है। तो उसके हिसाब से दोस्तों ये जो है ना फाइनल में जाकर के जो ऑडियंस को पहुंचता है, जो यूजर को पहुंचता है, वो स्टेबल अपडेट उसको कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्लैरिफाई हो गया। तीसरा क्वेश्चन जो मेजर इंपॉर्टेंट है, आई हैव अ कंसर्न अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ग्रीन लाइन फीचर्स इन अ स्मार्टफोन फॉलोइंग अपडेट्स और अपग्रेड्स। यानी कि कुछ यूजर्स को जाकर के स्पेसिफिकली iQOO के डिवाइसेस में अपग्रेड करने के बाद में ग्रीन लाइन आ चुका है, तो उसके रिगार्डिंग क्या करना है, यहां पे देखो क्या बोलते हैं। If your device experience abnormal heating, battery depending on during an upgrade or functioning network issues leading to the functions and green and lines after upgrade, it is advisable to ensure your device is charged above 80%, remove any back case and update with a stable Wi-Fi connection to mitigate this issue। यानी कि देखो जब आपको अपग्रेड करना है ना, इनका कहना है कि आपका बैटरी का परसेंटेज 80% से भी ज्यादा चार्ज होना चाहिए, साथ में आपको धूप या फिर गर्म जहां रहता है वहां पे फोन को नहीं रखना चाहिए और बैक केस रहता है उसको रिमूव कर देना चाहिए और हमेशा ठंडे जगह पे रख करके अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना चाहिए। अगर आप इस स्टेप को फॉलो नहीं करोगे तो आपको ग्रीन लाइन देखने को मिल सकता है आपके डिवाइस में, बट इनका कहना है कि अगर ये सब चीजें फॉलो करेंगे तो आपको ये वाला इशू देखने को नहीं मिलेगा। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, इसको थोड़ा डीप ड्रिल भी जरूर करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन है, इज इट क्रूशियल टू इंस्टॉल द सिक्योरिटी अपडेट्स ऑन अ मंथली बेसिस। क्या मंथली बेसिस पे हमें जितने भी सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं उनको इंस्टॉल करना चाहिए? इसका आंसर है दोस्तों हाँ, सिंपल से आपको जितने भी सिक्योरिटी पैचेस के अपग्रेड्स या इंक्रीमेंटल अपडेट्स मिलता है आपको डेफिनेटली जैसे मिलता है अपडेट कर लेना चाहिए, उसमें कुछ ज्यादा इश्यूज नहीं आता, बट उसके रिगार्डिंग भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों अपना प्रमोशन करना तो बनता है ना, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, हक से मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट करके मांग रहे हैं, सब्सक्राइब का बटन, लाइक का बटन दबा दो एंड
कोई और भी पॉइंट्स है तो मुझे जरूर बता देना। एंड दोस्तों यहाँ पे जो ना लास्ट 5th पॉइंट डिस्कस करने से पहले इसके और भी 5 पॉइंट्स है जो कि आईक्यू वालों ने जवाब दिया, उसको भी अगर जानना है तो पार्ट 3 वीडियो में आएगा। पार्ट 3 करके अगर कमेंट करोगे तो डेफिनेटली आएगा। तो 5th क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डिस्टिंग्विशेस एन अपग्रेड एंड अपडेट, यानी अपडेट और अपग्रेड का दोनों का डिफरेंस क्या है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता रहे कि क्या हो रहा है आपके फोन के साथ में। तो इनका कहना है एन अपडेट टिपिकली एड्रेसेस माइनर बग्स, introduces security patches and incorporates small changes to the user interface। यानी जो अपडेट का जो वर्ड जहां भी देखोगे ना एंड्रॉइड में, इसके हिसाब से जो माइनर बग्स थोड़े बहुत वहां पे जो फिक्स रहता है उसको करा जाता है, साथ में जो मंथली सिक्योरिटी पैचेस दिया जाता है वो उस इंक्लूड रहता है, साथ में जो माइनर थोड़े बहुत चेंजेस जो होता है ना यूआई वगैरह में वो रहता है, बहुत ही माइनर जो आपको नोटिस उतना नहीं होगा, ये आता है अपडेट कैटेगरी में। अब ऑन द अदर हैंड द अपग्रेड इन्वॉल्व्स मोर सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्म सच एज चेंजिंग द यूआई, ट्रांजिशनिंग टू अ डिफरेंट एंड्रॉइड वर्जन। यानी कि जो अपग्रेड वर्ड जहां भी देखोगे ना, जैसे एंड्रॉइड अपग्रेड, सॉफ्टवेयर अपग्रेड, इसका मतलब होता है कि जो आपका मेन कोर सॉफ्टवेयर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे 13 से 14 पे अपग्रेड हो जाना, या फिर सेम एंड्रॉइड पे रहकर भी जितना भी एंटायर यूआई सिस्टम है ना, जैसे आप एप्स वगैरह यूज करते हो, जिस तरह से ट्रांजिशन एकदम मेजर चेंज करेंगे ना, उसको अपग्रेड कहा जाता है। तो आई होप गाइस 5 क्वेश्चन से आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन एंड बहुत सारे डाउट इससे क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर कुछ भी और भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड पार्ट 3 में और भी 5 मजेदार क्वेश्चंस जिनमें कि आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन चल रहा है सबका आंसर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।